नमस्कार। आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। आज की ये खबर सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि सिस्टम पर उठते सवालों की कहानी है। कानपुर के सचेंडी से जहां कई दिन बीत चुके हैं लेकिन आरोपी दरोगा अब भी कानून की पकड़ से बाहर है। आज तारीख है 13 जनवरी, लेकिन सवाल वही है, दरोगा अमित मौर्य कहां है? कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप के इस सनसनीखेज मामले को सामने आए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन जिस पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप हैं, वो अब भी फरार है। पीड़िता के मुताबिक उसे घर से बाहर से जबरन उठाया गया, काली कार में बैठाया गया और फिर उसके साथ दरिंदगी की गई। इस केस में पत्रकार यूट्यूबर शिवबरन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी शिवबरन यादव लगातार यही कह रहा है कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। दीपक यादव पत्रकार है और अमित राजपूत पत्रकार गांव के ही है मेरे। सर कोई घटना मेरे साथ तक कोई घटना नहीं की है, इसके साक्षी तो अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर। हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया हो। हमारा सर मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, लड़की को कभी देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर दरोगा जी मेरे साथ थे लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। जी सर थे साथ में लेकिन निर्दोष है सर। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पीड़िता के बयान और पुलिस की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा बल्कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी उंगली उठने लगी है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मान लो ये लेटरिन गई होगी तो ये जब लॉक किया, पहले तो हम लोग ढूंढना चालू किए, घर में मिली नहीं। फिर हम लोग ढूंढना चालू किए, फिर हम लोग रोड पे भी मिले थे। आप बता रहे तो रोड ही 3 मिनट तो मिले, अभी क्यों मिले क्या बताएं? गाड़ी एक हमारी थी, बगल में खड़ा करके हमसे इधर मिलने आया। उतने देर में आए तो हम कहे चलो तुम अपने घर चलो, बाइक से उधर गया। हम सीधे निकल के चले गए मंडी चौकी। कैमरे लगे हैं, कितनी देर ये भैया थे कि नहीं तुम्हारे साथ गलत किया है, झूठ बोल रहे हो। ये इसमें क्या बहन बता रही है, सिखवा लो। चलो अरे एक मिनट रुको सुनो। फिर क्या हुआ, फिर बताओ। फिर सर कितने बजे की बात है ये लगभग? ये सर 10 बजे की बात है। ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये भैया मिले तो हमने कहा भैया यहाँ कैसे, तो ये तुम कैसे, तो हमने कहा भैया हमारी बहन खो गई है, पूछो तो ये जब घर आई है तो हमने इससे पूछा, हमने कहा बिट्टी तुम रात में गई थी कहाँ? रोने लगी पहले बात तो, बोली भैया हमारे साथ 2 लोगों ने गंदा काम किया है और बोल रहे थे अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे। दूसरा कौन है? दूसरे को तो हम भी नहीं जानते थे क्योंकि इनके साथ थे। अब वो कौन था मुझे नहीं बता दिया क्योंकि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। कितने बजे की बात है ये वही 11 बज गया होगा 12। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। बिट्टी ने तो देखी होगी शक्ल, बिट्टी ने देखा होगा। उसको नहीं पहचान रही लेकिन इनको जरूर जान रही, यही बता सकते हैं कौन था कौन नहीं था उसके साथ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दरोगा पर आरोप है वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पुलिस का कहना है कि टीमें बनाई गई है, छापेमारी चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि दिन बीतते जा रहे हैं और दरोगा अब भी फरार है। क्या कार्रवाई करी आपने? सचेंडी में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत करा गया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखा गया था जिसमें उन आरोपों के आधार पर 2 लोगों का पता लगा है और इसमें एक अभियुक्त को पकड़ा जा चुका है और दूसरे एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आया है। उनके लिए दबिशें दी जा रही हैं, वो फरार चल रहे हैं। 4 टीमें लगाई गई हैं, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। जो थानाध्यक्ष के द्वारा जो हीला हवाली के लिए लापरवाही बरती गई है, उस लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है और जो सब इंस्पेक्टर जो फरार चल रहे हैं तो साक्ष्यों के आधार पर इनको गिरफ्तारी तो की जाएगी, इनकी बर्खास्त की भी कार्रवाई कराई जाएगी। इसी बीच आरोपी दरोगा अमित मौर्य की ओर से खुद को निर्दोष बताता हुआ एक पत्र भी सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो निर्दोष है तो सामने क्यों नहीं आता है? स्थानीय लोगों में गुस्सा है, पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दी गई है और प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। सवाल साफ है, क्या कानून सबके लिए बराबर है या वर्दी पहनने वालों के लिए वक्त अलग चलता है?